महाराष्ट्र में अपने माता पिता को भगवान मान करके पुंडरीक जी सेवा कर रहे थे। वर्षों सेवा की, इतनी सेवा की कि स्वयं भगवान द्वारिकाधीश आए और कहा मेरे दर्शन कर लो। बोले कौन हो? बोले भगवान है। तो एक ईंट दे दी और कहा खड़े रहो, माता पिता की सेवा हो जाए फिर हम आपको देखेंगे। वही आज भी खड़े हैं महाराष्ट्र में, जो विट्ठल भगवान है ईंट पे आज भी खड़े हैं। पति को भगवान माना सत्यवान जी को, और उनकी आयु 1 वर्ष थी। देवर्षि नारद जी ने सावित्री जी से कहा गलत जगह तुमने संबंध बनाया, तुम्हारा पति सत्यवान 1 साल में मर जाएगा। बोले जिससे मैंने पति वरण किया 1 साल तो बहुत होता है, अगर हम 1 दिन भी उनके साथ गुजारेंगे तो मान लेंगे मेरी जिंदगी सफल हुई। वो पतिव्रता थी, अपने पति में भगवान का दर्शन करती थी। इस भावना में उनके इतनी सामर्थ्य आ गई, रोज तारीख नोट करती थी जब से ब्याह हुआ था। और जब 1 वर्ष पूरा होने को हुआ तो पति से कहा आज तक हमने कभी कुछ मांगा नहीं, आज मांगती हूं आपसे। क्या? वो लकड़ी काट करके बेचकर अपने परिवार का पोषण। बोले आज लकड़ी लेने मैं साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा कोई मांग है आपकी, चलो हमारे साथ। गए। वो एक एक क्षण गिन रही थी। सत्यवान का सर दर्द हुआ, उनका सावित्री सर दर्द। बोले भगवान नीचे आ जाइए, अपनी गोद में लिटा लिया और सिंघनी की तरह बैठ गई कि देखते हैं कौन मेरे पति को ले जाएगा। तो देखा भैंसे पर सवार यमराज जी आए। यमराज जी ने पास के द्वारा सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को खींचा। सावित्री जी ने कहा महाराज ये मेरे पति हैं और स्त्री का सुहाग ये सब कुछ होता है, अगर आप इसको ले जा रहे हैं तो मेरे को भी ले चलिए। तो उनका नहीं, तुम्हारी आयु अभी पूर्ण नहीं हुई। तो उनका महाराज आपकी सामर्थ्य नहीं कि मेरे पति को ले जाए। उनका अभी बच्चे हो, तुम ऐसी बातें नहीं करते, अगर तुम उनसे बात कर पा रहे तो केवल पातिव्रत धर्म के कारण। वो लेके चल दिए तो सावित्री जी पीछे चल पड़ी। उन्होंने कहा तुम्हारे पातिव्रत धर्म से मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम क्या चाहती हो? तो उनका हमारे जो सास ससुर हैं अंधे, उनका राज्य छिन गया है, गरीबी से गुजारा कर उनका राज्य मिल जाए, उनके नेत्र जागृत हो जाए। तथास्तु। फिर पीछे चले तो देखा सावित्री जी आ रही। उनका पीछे क्यों आ रही? बोले जहां पति वहीं पतिव्रता का स्थान होता है। आप ऐसा कैसे भूल गए कि हमारे पति को ले जाएंगे और मुझे छोड़? बोले एक वरदान और मांग लो। तो बोले जो मेरे माता पिता है, अर्थात मेरे कोई भाई नहीं है, उनके पुत्र हो जाए। बोले तथास्तु। फिर पीछे चल पड़े। उन धर्मराज ने कहा आखिरकार आप क्या चाहती हैं? सत्यवान के सिवा और कुछ मांग लो और वापस हो जाओ, आखिरी वरदान। तो उनका भगवान मेरे एक पुत्र हो जाए। बोले तथास्तु। जे तथास्तु कहा तो उनका ध्यान करो मैं पतिव्रता हूं, मेरे पति के सिवा मेरे गर्भ में किसी का पुत्र आ नहीं सकता, तो अब आप पति को छोड़ दीजिए। धर्मराज की बुद्धि को चकरा दिया एक पतिव्रता ने अपने पति को भगवान मानने, और वापस ले आई।